खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते 1 वर्षीय फलोत्पादन कार्यक्रम। टमाटर ल तेज धूप में जले ले बचाए की तकनीकी जानकारी। फूल गोभी के स्नेहा किस्म। लाल भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 वर्षीय फल जैसे केला आदि के उद्यान के योजना चलाए जाते है। एकर अंतर्गत राज्य के ऐसे किसान जेकर में अधिकतम 4 हेक्टेयर है वो शामिल है। ये हितग्राही किसान मन ला कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही, जेला 2 किस्त में दिए जाही। अगर जीवित पौधा के प्रतिशत दूसरा वर्ष में 90% है तो दूसरा किस्त मिलही। तो हमार किसान भाई मन सरकार के ये योजना ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गर्मी के मौसम में तेज धूप होले टमाटर के पौधा ह झुलस जथे। फल मन ह धूप के कारण सूखे ला धर लेथे। एकर ले फसल ला बहुतायत मात्रा में नुकसान होथे। सूर्य के प्रकाश ले पौधा ला बचाए बर टमाटर के खेत में अंतर्वर्ती फसल के रूप में मक्का वगैरह लगाना चाहिए। ये पौधा अपन छाया से टमाटर के फल और पौधा ला तेज धूप ले बचाथे, जेकर ले फल ह बड़े होए के संगे संग बने उत्पादन देथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए है। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है। गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला फूल गोभी के एक उन्नत किस्म स्नेहा के जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी बर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। लगभग 2.5 से 3 महीना में तैयार ए फसल के एक फल ह 1.5 से 2 किलो तक के वजन होथे। दिखे में सफेद हल्का पीलापन लिए और खाए में स्वादिष्ट होथे। तो हमार किसान भाई मन फूल गोभी के स्नेहा किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन हे रायपुर जिला के किसान राजू भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 से 50,000 रुपये तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 से 80,000 रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1050 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 935 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहन मिलना राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान तरक्की करत थे, उन्नति करत थे, मेहनत करत थे, माटी में माटी मिल करके उन्नत ढंग ले खेती करत थे। और आज हम ऐसा किसान के फार्म हाउस में हावन जेकर नाम है भाई रूपधर जी। रूपधर भाई हा सब्जी बेचना से शुरू करी सपन व्यवसाय ला, लेकिन आज वो 100 एकड़ से ज़्यादा में सब्जी के खेती करत है और उन्नत ढंग ले खेती करत है रूपधर भाई है जहाँ कुम्हारी में। तो संगवारी हो आवा जानन कि करेला के उन्नत खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए। काबर कि अभी मैं करेला की खेती में खड़े हूँ और ये करेला की खेती रूपधर जी कुम्हारी वाले है बहुत उन्नत ढंग ले नया तकनीकी ले वैज्ञानिक विधि ले खेती करत है। तो संगवारी हो आपो मन अगर करेला खेती करत हो या करेला खेती करे मन बनाए हो तो ऐसा उन्नत किस्म, उन्नत ढंग, उन्नत विधि ला धरियाओ। तो आओ जानन करेला के उन्नत खेती। कड़वा मगर कई दिनों पर रास करने वाले एक शाक का नाम है करेला। करेला एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। करेला अपने आप में गुणों की खान है। स्वादिष्ट सब्जी के अलावा ये बहुत से औषधीय गुणों से सुसज्जित साग है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती हैं। ये एक बेलदार सब्जी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के खेतों में भी करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक से सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उसके सड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ पौधे की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। संगवारी ये तो बात हो गई कि आप मन उन्नत ढंग ले बीज ला बोड़ रहे हो, मादा तैयार कर रहे हो, लेकिन सबले पहली बात आते है कि करेला की खेती में जल के प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कब कब पानी डालना चाहिए, और अगर ज़्यादा वृष्टि या बहुत अतिवृष्टि हो गई तो ओकर पानी की निकासी कैसे होना चाहिए। तो आवाज आनंद संगवारी हो करेला की खेती में जल प्रबंधन। करेले की फसल चूंकि ग्रीष्मकालीन फसल है, इस वास्ते भी इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था करें। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेनी चाहिए। सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके इसके लिए भी नालियां काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसानों को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है। किसी तरह से जल की अपव्ययता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यदि करेला उत्पादक किसान जिसका प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहां की भूमि रेतीली हो और तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है। जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो, वहां 8 से 10 दिनों के अंतर पर दी जाने वाली सिंचाई पर्याप्त होती है। साथ में है खाद के प्रबंधन बहुत जरूरी है। जब अच्छा ढंग से खाद दहू तब जा करेला के नार घपट ही और एक अच्छा और स्वस्थ फल मिल ही। तो आवाज आनंद संगवारी हो
करेला की खेती में खाद प्रबंधन। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और अन्य पोषक तत्व भर दिए जाते हैं। करेले की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए खेतों की तैयारी इस तरह से करें कि हम 2 बार बखर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। फिर उसमें कृषि के विशेषज्ञों और जानवरों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। हमार किसान भाई मन सबो बुतलत कल इन मादा बनाए से, अच्छा प्रमाणित बीज बोए से, मंडप बनाए से, खाद पानी की व्यवस्था सब कर रही। लेकिन संगवारी हो, अगर इनमें कोई प्रकार के रोग राई आगे, कीड़ा मकोड़ा लग गए तो फसल नुकसान हो जाही और किसान भाई मन ला नुकसानी झेले पड़ी। एकर सेती करेला में वैसे तो बहुत कम लगते, काबर करेला कड़ू होते, लेकिन एकरो बावजूद भी कई ठन वायरस, फंगस और कीट के प्रकोप हो जाते। तो संगवारी हो, आवा जानन करेला में रगैया रोग और कीट व्याधि के नियंत्रण। बेलदार पौधे ही नहीं, हर तरह की फसलों को रोगों से प्रकोपित होने का खतरा तो बना ही रहता है। अब जब यहाँ के किसानों में हरित जागृति आ गई है तो वे इन सभी बातों के महत्व को भी समझने लगे हैं। फसल लगाने की अग्रिम तैयारी के समय से ही वे सतर्क और सचेत रहने लगे हैं, जिसका कि सुपरिणाम ये है कि बहुत सी संभावित बीमारियां फसल तक पहुंचने से पहले ही रोक ली जाती है। अपनी फसल को बहुत से अवांछित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत से सरल और सस्ते उपाय कृषि वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। बीजों का बीजोपचार भी उन्हीं विधियों में से एक है। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना फसल की बेहतरी के लिए बेहतर होता है। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाया रखा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार करेले के बीजोपचार के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से थायरम का उपयोग किया जाना चाहिए। बीजोपचार के लिए एक लगभग आधे किलो की क्षमता का प्लास्टिक की ढक्कन वाला डिब्बा लें। कोई भी बीज बोने से पहले इस डिब्बे में डालकर थोड़ा सा बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम डालें और ढक्कन को बंद करके हिलाएं ताकि दवा अच्छी तरह से बीजों में मिल जाए। 15 से 20 मिनट तक बीज दवा के संपर्क में रखने के बाद बाहर निकालकर बोने के काम में लाया जा सकता है। माया के गाड़ी धीरे धीरे चलन देओ, तोर मोरो वही माया के गाड़ी धीरे धीरे चलन देओ। जलवैया ला जलन देओ रानी, एक धरन करन हेओ। जलवैया ला जलन देओ रानी, एक धरन करन हेओ। तोर मोरी भैया माया के बंसी धीरे धीरे बजन देगा। तोर मोरी भैया माया के बंसी धीरे धीरे बजन देगा। माया के गाड़ी धीरे धीरे चलन देओ।
देखे बिना डोला। अनपानी हाथ हुआ नहीं देखे बिना डोला वो देखे बिना डोला। एक नजर माहू देखू कह के तरस जाते झोला वो तरस जाते झोला। मैं तोरे दिया तय मुरपाती मैं तोरे दिया तय मुरपाती धीरे धीरे चलन देवो धीरे धीरे चलन देवो जलवैया ला जलन देवरानी एक टन परन देवो जलवैया ला जलन देवरानी एक टन परन देवो। तोरे मोरे पैहा माया की बंसी धीरे धीरे बजन देगा। तोरे मोरे पैहा माया की बंसी धीरे धीरे बजन देगा। जय मोरे कान्हा मैं तोरी राधा रासलीला चलन देगा। जय मोरे कान्हा मैं तोरी राधा रासलीला चलन देगा। संगी हो आज आप मन करेला की उन्नत खेती के ढंग ला जाने हो उमें रोग राई नियंत्रण ला जाने हो जल प्रबंधन खाद प्रबंधन के बारे में जाने हो। आपो मन करेला खेती करत हो तो इसने वैज्ञानिक ढंग ले नया तकनीकी ले उन्नत विधि ले खेती करी हो और एक अच्छा आमदनी कमाहू। हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखाए कि मकसद ही होते कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान तरक्की करे उन्नति करे और नया नया तकनीकी नया नया विधि ला दूरदर्शन के माध्यम से विशेषज्ञ मन के सलाह के माध्यम से आप मन तक पहुँचाथन। जाए के बेरा होगे संगी हो लेकिन जाए के पहले आप मन ला बता दन अवैया बेरा में फिर एक नया जानकारी एक नया फसल के बाद आप मन तक लेकर आवो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।